नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का। फ्रेंड्स, आप सभी लोग का बिहार एसआई मेंस का प्रैक्टिस सेट डेली बेस पे चलाया जा रहा है। ये आपका रीजनिंग का सेट है। इसमें आपको 10 में से टोटल 10 क्वेश्चन सही करना है। समझ पा रहे होंगे, आपका यही आपको मेरिट में लाएगा। 10 में से 10 क्वेश्चन आपको सही करना है। तो आप सभी लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और बताइएगा कि आप कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। और हाँ, आप सभी लोग का 12 बजे भी आप सभी लोग का क्लास चलेगा, यानी आपका बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट चलेगा डेली बेस पे। तो चलिए सेट को शुरू करते हैं। देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन यानी 91 नंबर से कहता है कि दिए गए आकृति को 3 वर्गों में समूहित करें। प्रत्येक आकृति का केवल एक ही बार प्रयोग होगा। चलिए आंसर करिएगा। आपको यहाँ पे 20 सेकंड का समय मिलेगा। चलिए, सभी का आंसर यहाँ पे सही आना चाहिए। 10 में से 10 सही करना है, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। देखिए, समय होता है समाप्त आपका होता है। अब देखते हैं आपका क्वेश्चन। देखिए, इसमें क्या कहता है कि प्रत्येक आकृति का केवल एक ही बार उपयोग होगा। तो इस तरीके से आपका आंसर देखिए क्या होगा। देखिए, सबसे पहले देखा जाए तो आपका यहाँ पे 2 नंबर देखिए, उसके बाद 4 नंबर देखिए, उसके बाद आप 9 नंबर देखिए। कुछ एक तरीके से आपको आकृति देखने को लगेगा। उसके बाद आप ऑप्शन बी में देखेंगे तो आपका आंसर बी हो जाएगा। अब उसके बाद 6 नंबर देखिए, उसके बाद 7 नंबर देखिए, फिर उसके बाद आप 8 नंबर देखिए। मैच कर रहा है ये दोनों। उसके बाद आप 1 नंबर देखिए, फिर आप 3 नंबर देखिए, फिर आप 5 नंबर देखिए। तो इस तरीके से आपका आंसर बी हो जाएगा। सभी को आंसर क्लियर होना चाहिए, आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। इसको भी आप सभी लोग 20 सेकंड में सॉल्व करेंगे। समाप्त होता है समय। देखिए, आपका 92 का क्या बोला है कि लुप्त संख्या ज्ञात करके बताना, यानी इस वाले जगह पे क्या आएगा। देखिए, आपको सबसे पहले करना क्या है कि अगर टी का नंबर देखा जाए तो कितना होता है। टी का नंबर आपका हो जाएगा 20। उसके बाद देखा जाए तो आपका डी का कितना होता है नंबर, 4 होता है। ठीक है, तो अगर आप 20 प्लस यानी 20, आपको मैं इस तरीके से समझाता हूँ। अगर आप इसका 20 होगा प्लस डी का 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इसको जोड़ेंगे 20 प्लस 4 कितना होगा, 24। अगर 24 का गुणा आप 2 में करेंगे, 24 का गुणा जब आप 2 में करेंगे तो आपका कितना निकल के आएगा, 48 निकल के आपका आंसर आ जाएगा। ठीक उसी तरीके से आप आर का नंबर देखेंगे तो 18 आएगा। समझ पा रहे होंगे। फिर उसके बाद एम का देखेंगे तो आपका कितना आएगा, एम का नंबर आपका आ जाएगा कितना, 13 आ जाएगा। तो 13 18 जब आप जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा, 31 आ जाएगा। समझ पा रहे होंगे, 31। जब आप 31 का गुणा 2 में करेंगे तब आपका 62 आ जाएगा। तो सेम उसी तरीके से आपको ये भी करना है कि एच का नंबर सभी को पता ही होना चाहिए, 8 हो जाएगा। उसके बाद आपका डब्लू का नंबर कितना हो जाएगा, 23। आप निकाल लीजिएगा। आप जब इसको जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा, 31 आ जाएगा। 31 आ जाएगा ना। जब 31 आएगा, इसको जब आप जोड़ेंगे दोनों को तो 31 आएगा। अब जब 31 का गुणा 2 में करेंगे तो आपका यहाँ पे कितना आना चाहिए, 62 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका आंसर बी आंसर हो जाएगा। सभी को क्लियर होना चाहिए, तभी आप सभी लोग को समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, 93 पे आते हैं। चलिए इसको सॉल्व करिएगा। चलिए, समय आपका शुरू होता है अब। टाइम अप हो गया आप सभी लोग का। देखिए, इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। कहता है कि निम्नलिखित चित्रों में एक पासा यानी 1 से 6 बिंदु पर बिंदुओं का निरीक्षण करें। 4 बिंदुओं वाले चेहरे को विपरीत कितने बिंदु होंगे। तो ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है। समझ पा रहे होंगे सभी लोग। चलिए देखते हैं। अब क्या कहता है कि बोलता है कि
4 बिंदु वाले यहाँ पे बोला गया है 4 बिंदु वाले चेहरे के विपरीत, यानी ये 4 के पीछे क्या होगा। समझ पा रहे होंगे सभी लोग। देखिए 4 के पीछे पूछा गया है तो इसका आंसर देखिए क्या होगा। एक सेकेंड, देखिए एकदम सिंपल सा है, बस आपको देखने की ज़रूरत है। देखिए यहाँ पर भी 5 दिया हुआ है और यहाँ पर भी 5 दिया हुआ है और यहाँ पे 1 दिया है और यहाँ पे 1 दिया है। समझ पा रहे होंगे, समझिएगा। देखिए यहाँ पर 5, यहाँ पर 5। देखिए जब इसको आप उल्टेंगे, यानी जब ये 4 नीचे जाएगा, जब आप इसको उल्टेंगे इस तरीके से डब्बे को नीचे करेंगे तो ये 1 वाला जो है, जो एक यहाँ पे 1 बिंदु देख रहे हैं, ये यहाँ पे आ जाएगा। समझ पा रहे होंगे। जब ये यहाँ पे आएगा तो ये 4 नीचे हो जाएगा, यानी 1 के नीचे 4 है और 4 के ऊपर आप जब देखेंगे तो आपका 2 हो जाएगा। समझिएगा मेरे कहने का मतलब क्या है कि देखिए 5 इधर भी है, 5 इधर भी है। समझ पा रहे होंगे। 1 यहाँ पे है, ठीक है, और ये 1 ऊपर है। जब 1 को आप इधर लाएंगे, यानी 1 को इधर लाएंगे तो ये तो 4 नीचे चला जाएगा, यानी 1 के नीचे 4 है। अब जब 4 को नीचे करेंगे तो आपका ऊपर 2 आ जाएगा, तो 4 के आपका विपरीत में क्या होगा, 2 आपका आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे होंगे सभी लोग। तो इस तरीके से आपका आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 94 पे। चलिए आसान क्वेश्चन है, देखते हैं। चलिए सॉल्व करिएगा इसको। समय मिलता है आपको 20 सेकंड का समय मिलेगा, सभी को आंसर फास्ट करना है, एकदम वेरी फास्ट। दस में से 10 करना है, टारगेट एकदम 10 में का 10 होना चाहिए। चलिए समय आपका समाप्त होता है। अब देखिए करना क्या है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है 94 का। देखते हैं। देखिए एकदम यही क्वेश्चन कहता है 94 का कि देखिए जब आप ऐप में 1 प्लस करेंगे तो आपका क्या आएगा, ऐप के बाद EFG आता है ना। अब यहाँ पे 1 प्लस करना है। उसके बाद जब O में आप 2 प्लस करेंगे तो आपका Q आएगा। उसके बाद जब आप T में 3 प्लस करेंगे तो आपका W आएगा। तो सेम वही आपको करना है। जब आप R में 1 प्लस करेंगे तो आपका क्या आएगा, समझिए। जब आप R में 1 प्लस करेंगे तो आपका यहाँ पे S आएगा। उसके बाद I में जब आप 2 प्लस करेंगे तो आपका यहाँ पे K आएगा, और जब D में 3 प्लस करेंगे तो आपका यहाँ पे G आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे C हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सही, यही आपकी तैयारी होनी चाहिए और सही आंसर सभी को बताना है। चलिए 94 देखते हैं। कौन सा शब्द शब्दकोश में सबसे पहले आता है। चलिए आंसर करिए। 94 का आंसर क्या होगा, सॉरी 95 का। चलिए समय स्टार्ट होता है, आप जल्दी से आंसर करिएगा। समय समाप्त होता है आपका। अब देखिए कहता क्या है कि आपका 95 का बोलता है कि सबसे पहले शब्दकोश में कौन सा आएगा। तो देखिए अगर आप C को देखेंगे तो पहले C आएगा। समझ पा रहे होंगे ना, जिस तरीके से सभी में C दिया हुआ है ना। अब देखिए C के बाद सब में मिलाएंगे तो C के बाद आपका A आएगा। उसके बाद R तो सभी में दिया हुआ है। समझ पा रहे होंगे कि आप यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले A आएगा, C आएगा, फिर A आएगा 95 का, फिर उसके बाद RRIER। तो इस तरीके से आपका आंसर C हो जाएगा। सभी अगर कॉमन मिला करके देखेंगे आप तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, C आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 96 पे आते हैं। चलिए सॉल्व करिएगा। इसमें पूछा गया है गलत कौन सा है। चलिए टाइम आपका ऑफ होता है यहाँ पे। देखिए क्या कहता है, 95 का बोल रहा है कि 2 3 4 4 6 8 9 12 16 में कौन सी संख्या जो है वो गलत है। देखिए करना क्या है आपको कि इसमें आपको गलत बताना है। देखिए इस तरीके से आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा 96 का। देखिए 96 का है, 96 का आंसर क्या होगा इसको हम देखते हैं। सबसे पहले तो 2 4 यहाँ पे बोला गया है। तो सबसे पहले आप इसको देखिएगा कि आपका यहाँ पे मैच करा के बताना, यानी पूछा गया है कौन सा संख्या है जो गलत है। देखिए करना क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ पे मैच कराना है। तो आपका ये 2 आपका चला जाएगा 4 में, उसके बाद 4 आपका चला जाएगा इसमें
याद रखिएगा 4 आपका चला जाएगा 9 में, ठीक है। अब देखिए 2 दूना के 4 हो जाएगा, ये 2 को गुणा 2 में, उसके बाद 4 दूना का 8 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 9 दुआ है, मतलब यहाँ पे 9 दिया है, तो आपका यहीं पर पकड़ा जाता है कि ये आपका क्वेश्चन गलत है। अब दूसरा देखते हैं, देखिए अब आपका 3 में कहाँ जाएगा, 3 आपका चला जाएगा 4 में, 3 आपका चला जाएगा 6 में, यानी 3 दूना के 6 हो जाएगा और 6 दूना के 12 हो जाएगा। तो आप ये इसको पकड़ पा रहे होंगे, 4 दूना के 8 और 8 दूना के 16, तो ये सीरीज आपको ये पकड़ना है, समझ पा रहे होंगे। ये आपका आंसर गलत है, यहाँ पे 8 होना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। चलिए आंसर करिएगा, सभी लोग फटाफट आंसर करेंगे, 20 सेकंड का समय मिलेगा आपको। चलिए समय आपका समाप्त होता है। अब इसको देखते हैं क्या कहता है। देखिए ये कह रहा है कि आपका CHANTED को ये लिखता है, तो आपको मैं को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है, मैं को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए इसमें करना क्या है कि जब आप C में +23 करेंगे तो आपका Z आएगा, ठीक है। जब आप H में +23 करेंगे तो आपका क्या आएगा, E आ जाएगा। प्लस करके आप देख सकते हैं, जब आप +23 करेंगे तो आपका ये आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका सभी में +23 किया है, तो मैं भी इसको जब +23 करूँगा तो M में जब मैं +23 करूँगा तो आप यहाँ पे देखेंगे आंसर क्या निकल के आएगा, 97 का देखा जाए तो आपका यहाँ से B निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से जब आप इसमें 23 प्लस करेंगे दोनों में तो आपका ये आंसर निकल के आएगा, B आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 98 पे आते हैं। चलिए 98 का आंसर करिएगा। टोटल आपको 20 सेकंड का समय दिया जाएगा, 20 सेकंड में आंसर करना है और 10 में से 10 तो सही होना चाहिए। सभी का मैं कमेंट देखूंगा, ठीक है। तो आंसर आपका देखिए, अब देखिए आपका समय समाप्त होता है। अब कहता क्या है कि जो आपका एक बार फिर से देखते हैं, कहता है कि KL से 40 मीटर दक्षिण पश्चिम की ओर है। देखिए आपको इसमें करना क्या है कि ये आपका पूरब हो जाएगा, यानी ये आपका पूरब, फिर पश्चिम, ठीक है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक है, आपका ये हो जाएगा। तो इसको आप याद रखिएगा, आपको याद होगा ही। देखिए कहता क्या है कि जो K है, आप इसको मैं बना दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाएगा। पूरब हो जाएगा पश्चिम, पूरब पश्चिम उत्तर और दक्षिण, ये आप इस तरीके से होता है, ठीक है। कहता है कि KL से 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में है, यानी ये दक्षिण है और ये पश्चिम है। तो आपका यहाँ पे KL से, जो KL से यानी L आपका यहाँ पे है तो K आपका यानी L आपका यहाँ पे है तो K आपका यहाँ पर है, ठीक है। इसका ये है ना, इस तरीके से दिया है, दक्षिण पश्चिम के बीच में बोला गया है। अब बोला है कि यदि, क्या बोला है, यदि ML से 40 मीटर, क्या बोला है, यदि ML से 40 मीटर दक्षिण पूर्व में है, जो M है L से, यानी जो ये L है, L जो है वो ML से 40 मीटर दक्षिण और पूर्व में है। तो दक्षिण आपका कहाँ पे दिया है, दक्षिण ये है, पूर्व ये है, तो ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, M हो जाएगा। समझ पा रहे होंगे, समझिएगा, ये आपका M हो गया, ये आपका क्या हो गया, K हो गया, ये आपका L हो गया। अब यहाँ से पूछा है कि M K के किस दिशा में है। देखिए ये आपका पूरब है, तो अगर K का देखा जाए तो यही आपका बिंदु पूछता है, यानी ये आपका प्रश्न पूछा गया है कि M का किस दिशा में है, तो याद रखिएगा पूरब में है। तो आंसर आपका ए हो जाएगा। पता नहीं मैं आपको समझा पा रहा हूँ कि नहीं समझा पा रहा हूँ, लेकिन यही आपका फार्मूला लगेगा, ए आपका आंसर हो जाएगा। अगर बोर्ड होता तो मैं आपको बेहतर तरीके से बोर्ड में बताता। आज का वीडियो सिर्फ इसमें ले लीजिए, फिर अगला वीडियो जो आएगा वो बोर्ड पे आएगा, यानी वाइट बोर्ड पे आएगा, तो मैं आपको वहाँ पे डिटेल में समझा पाऊँगा। समझ पा रहे होंगे। चलिए अब ये क्वेश्चन करके बताइएगा सभी लोग, सभी का क्वेश्चन सही आना चाहिए। समझ पा रहे होंगे सभी लोग। चलिए 15 सेकंड, क्योंकि 5 सेकंड पहले ही आपका बीत चुका है। चलिए आंसर आपका देखते हैं क्या होगा।
देखिए क्या बोलता है कि दिए गए चित्र में कितने छात्र केवल 2 विषयों का अध्ययन करते हैं, केवल 2 विषयों का अध्ययन करते हैं। तो देखिए क्या करना है आपको, करना कुछ नहीं है, सिर्फ 2 विषयों को देखना है। तो देखिए ये आपका जो 5 है ये दोनों में आता है, इसमें भी आता है, इसमें भी आता है। तो 5 को आप 5 कर लेंगे। उसके बाद आप इसको भी देखेंगे तो ये भी दोनों विषय में 12 भी आता है, तो इसको आप 12 इस तरीके से करेंगे। उसके बाद ये 6 देखेंगे तो ये दोनों विषय में आता है, तो इसको आप 8 कर लेंगे। अब इसको आप जोड़ेंगे, ठीक है, इसको आप जोड़ेंगे तो कितना आपका आंसर आएगा, बोलिए आंसर आपका कितना आ जाएगा। सभी का आंसर यहाँ पे सही आना चाहिए। तो देखिए आपको 5, 12 और 6 ये करना है ना। तो 6, 5, 11, 11 और 12 जब जोड़ेंगे तो आपका 23 आ जाएगा आंसर। तो आपका आंसर बी हो जाएगा। इसको आप नोट करिएगा, बी आपका आंसर हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ना है सिर्फ, ठीक है, 12, 5, 6 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100 यानी 10 नंबर का। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए किरण ने छोटू से कहा, मैं इस महिला की ओर मतलब महिला की इकलौती बेटी हूँ और उसका बेटा तुम्हारे मामा का बेटा है। समझ पा रहे होंगे। किरण छोटू से यानी किरण छोटू के पिता से कैसे संबंधित है। चलिए आंसर करिएगा। ये आपको समय दिया जाता है अब से। अगला वीडियो आपका बोर्ड पे आएगा ताकि आपको मैं डिटेल में समझा पाऊँ। चलिए समय समाप्त होता है आपका, सिर्फ 15 सेकंड दिया जाएगा। अब इसको देखते हैं किस तरीके से ये सॉल्व होगा। देखिए क्या कहता है, इसको हम हटाते हैं, इसी हट गया। अब देखते हैं क्या कहता है। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, ठीक है, तो ये मान के चलिए ये तस्वीर है, ये तस्वीर मानिए। उसके बाद कौन इशारा कर रहा है, किरण कर रही है, तो इसको आप यहाँ पे किरण बना सकते हैं, किरण। उसके बाद किरण ने छोटू से कहा, छोटू कौन है, छोटू आपका यहाँ पे है, यहाँ पे मैं लिख नहीं पा रहा हूँ लेकिन आप समझ जाइएगा। छोटू ये है, किरण ये है, ये आपका तस्वीर है, ठीक है। अब कहता है कि मैं महिला की ओर इंगित यानी मैं इस महिला की इकलौती बेटी हूँ। समझ पा रहे होंगे, मैं महिला की इकलौती बेटी हूँ, किसकी, तस्वीर की। ये इसकी बेटी है और ये बोलता है भाई, तो किरण का भाई आपका हो जाएगा यहाँ पे और ये इसका हो जाएगा पति। समझ पा रहे होंगे सभी लोग। तो जब छोटू की किरण का बेटा है तो वो किरण का पति हो जाएगा ये ना, तो ये आपका किसका पति हो जाएगा, किरण। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर आपका 100 का क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, आपका आंसर यहाँ पे पति हो जाएगा यानी बेटा हो जाएगा ये आपका आंसर। तो इस तरीके से आपका आंसर बी हो जाएगा। मैं समझा पा रहा हूँ कि नहीं समझा पा रहा हूँ, अगर नहीं समझा पा रहा हूँ तो मैं आपको कल से बोर्ड पे बताऊँगा ताकि आपको समझ में आ पाएगा। यहाँ पे मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए 10 में से अगर आप 10 में सही किया है तो कमेंट करिएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलेंगे।